मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए, और इस सेंटेंस को उसने इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहा, आई वॉन्ट टू योर हेल्प। अब गाइस ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं है, आप इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है। लेट्स सी कि आपको ये सेंटेंस पता चलता है या नहीं, मतलब ये सही है या नहीं, इसका पता आप लगा पाते हैं या फिर नहीं। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड टू, नीड, नीडेड, नीड टू एंड नीडेड टू। काफ़ी ये जो वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं एक जैसे हैं, इनके सेंटेंसेस भी कुछ सेम ही बनते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनमें काफ़ी अंतर है। ये सारे सेंटेंसेस आप जो यहाँ पर दिख रहे हैं दिखने में तो एक जैसे हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन ये अलग तरह से यूज़ होते हैं, अलग इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन सिंपल सेंटेंसेस को, या बोल सकते हैं कैसे इन सिंपल वर्ब्स को हम करेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इन छोटे छोटे से और सिंपल सेंटेंसेस में गलती करते हैं। सो गाइस आज ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है कि कैसे इन सिंपल वर्ब्स को हम सही तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेंटेंस या वो हम बोल सकते हैं वर्ब दिख रही है वांट। ओके, तो वांट का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। ये हम सभी जानते हैं, वांट एक मेन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें जो इसका यूज़ करना है वो किस तरह से करना है। आप सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, देन आपको लगा देना है वांट, एंड इसके अलावा आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे ऑब्जेक्ट। आपको कोई मेन वर्ब का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। आप अभी यहाँ पर देखेंगे वांटेड आ रहा है, यहाँ टू भी आ रहा है, इनके भी काफ़ी सारे यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगाया, वांट लगाया ना, ऑब्जेक्ट लगाया। देखिए इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपको कोई वस्तु चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए। जैसे आपने कहा मुझे एक पेन चाहिए, उससे एक मोबाइल चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उससे हमारी फाइल चाहिए, या उससे हमारी बुक चाहिए। तो जब भी कोई वस्तु सब्जेक्ट को चाहिए, कर्ता को चाहिए, हम उस सिचुएशन में वांट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम यहाँ पर वांट्स लगा देंगे। वांट्स लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड वांट लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मुझे एक पेन चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉन्ट पेन। हमें टू का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। हम ये नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट टू अ पेन। ओके, हम यहाँ पर बोलेंगे आई वॉन्ट पेन, मतलब मुझे एक पेन चाहिए। उसी तरह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प। या फिर उससे मेरा पेन चाहिए, तो शी वॉन्ट्स या फिर ही वॉन्ट्स माई पेन, ही वॉन्ट्स माई पेन। यहाँ पर मैंने वॉन्ट्स यूज़ किया क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं वो हम ऐड कर रहे हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हमें यूज़ करना है वॉन्ट्स। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो सिर्फ वांट है या वॉन्ट्स है वो यूज़ होगा जब आपको कोई वस्तु चाहिए। और हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे उससे एक मोबाइल चाहिए, तो ही वॉन्ट्स अ मोबाइल। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। उसे एक बैग चाहिए, ही वॉन्ट्स अ बैग। क्लियर? तो जब भी हमें कुछ चाहिए हम वहाँ पर वॉन्ट लगाएंगे। गाइस अब देखिए ये तो प्रेजेंट में यूज़ हो गया। अगर आपको इसी का पास्ट बनाना है, चाहिए था, तो आप यहाँ पर वॉन्टेड लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट में कुछ चाहिए तो आप वांट लगाएंगे। यही चीज़ आपको पास्ट में चाहिए थी तो आप लगा देंगे वांटेड। जैसे कि उससे एक मोबाइल चाहिए था, तो सेंटेंस क्या होगा? ही वांटेड अ मोबाइल। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है, मतलब आपको इसके बाद में वो लगाना है जो आप चाहते हैं। राइट? मुझे पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी। मुझे बॉटल चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ बॉटल। उससे लैपटॉप चाहिए था, तो सेंटेंस होगा ही वांटेड अ लैपटॉप। उन्हें कार चाहिए थी। गाइस देखिए उन्हें, तो उन्हें के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? दे। तो उन्हें कार चाहिए थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे वांटेड अ कार। तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि वांट मतलब होता है चाहिए, एंड वांटेड मतलब होता है चाहिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए आपको वांट के साथ में टू भी दिख रहा है, मतलब अब आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है, और ये यूज होगा एक्शन वर्ब्स के साथ में। जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब भी कोई काम है आप उसे करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर वांट टू का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो सेम सिचुएशन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लगा देंगे वांट्स टू। ओके, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट आप लगा देंगे वांट टू। इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो। मैं आना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कम।
मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है वो चाहता है, चाहती है या चाहते हैं। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या बनाया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मतलब मुझे चाहिए तुम्हारी मदद, तो आई वॉन्ट योर हेल्प। बट इसमें मैंने क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसमें हम लोग वर्ब लगाएंगे और इसमें हम मैन वर्ब नहीं लगा रहे, ये अपने आप में एक मैन वर्ब है। तो यहाँ पर आपको जो टू का यूज़ करना है वो मैन वर्ब के साथ में करना है, ठीक है। जैसे वह जाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गो, वह आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कम, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो जब भी हम कुछ करना चाहते हैं गाइस, हमें वहाँ पर वॉन्ट टू का यूज़ करना है। आई नो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस में हम काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सिंपल चीज़ों में अगर हम गलतियाँ करेंगे तो हमारे सेंटेंस कैसे सही बनेंगे या कैसे हम करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस देखिए, अब यहाँ पर अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में वॉन्ट की हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, वॉन्टेड। आइडेंटिफिकेशन, चाहता था, चाहती थी या फिर चाहते थे। जैसे कि वह यहाँ आना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू कम हियर, इसमें कोई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्टडी, वह जाना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू गो। मैं आपकी मदद करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, वह गाना गाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। सो गाइस ये जो चार आपको दिख रहे हैं वॉन्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि वॉन्ट एंड वॉन्टेड लगेगा विदाउट मेन वर्ब जब आपको कुछ चाहिए, वॉन्ट टू एंड वॉन्टेड टू लगेगा विद मेन वर्ब जब आप कुछ करना चाहते हैं या फिर करना चाहते थे, ठीक है। इसी का जो फ्यूचर बनता है वो वुड लाइक टू में बनता है, ये हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि कैसे वॉन्ट को यूज़ करना है या नीड को यूज़ करना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए नीड आपको दिख रहा है, नीड का मतलब है ज़रूरत। सेम यहाँ पर आपको इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी वस्तु की ज़रूरत है, तो ये हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट में एंड ये हम यूज़ करेंगे पास्ट में। जब आपको किसी वस्तु की ज़रूरत थी, ठीक है, तो नीड टू ज़रूरत है, नीडेड ज़रूरत थी, यहाँ पर टू नहीं लगाना है, आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी, ओके, यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर चाहिए। मुझे एक पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, आई नीड अ मोबाइल। अब अगर गाइस हम लोग बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में सिंगुलर आ रहा है ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, तो आप वहाँ पर नीड्स लगाएंगे। आपको सिंगुलर फॉर्म नीड्स यूज़ करनी है। जैसे आपको बोलना हो रोहन को मोबाइल की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे रोहन नीड्स अ मोबाइल। मतलब जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है नीड्स लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, आई नीड अ लैपटॉप। मुझे बोल सकते हैं हम लोग जॉब की ज़रूरत है, आई नीड अ जॉब, राइट। मुझे बैग की ज़रूरत है, आई नीड अ बैग। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है हम वहाँ पर लगाएंगे नीड। ज़रूरत थी, कैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट की कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो आप वहाँ पर नीडेड लगा देंगे। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आई नीडेड मनी। मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी, आई नीडेड अ मोबाइल। मुझे कार की ज़रूरत थी, आई नीडेड अ कार। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत थी, आई नीडेड योर सपोर्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ज़रूरत है किसी चीज़ की तो ओनली नीड आपको लगाना है, ज़रूरत थी तो हम लगा देंगे नीडेड। चलिए अब कैसे कि इसी सेंटेंस को हम लोग टू के साथ में बनाएंगे। अगर आप टू लगा रहे हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ये प्रेजेंट में एंड ये यूज़ हो जाएगा पास्ट में। जब आपको किसी काम को करने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन वर्ब आएगी। जैसे मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे आने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, मुझे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, लाइक दिस। तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ करने की ज़रूरत है, आप नीड टू में बनाएंगे। जैसे मुझे काम करने की ज़रूरत है, आई नीड टू वर्क, या फिर आई नीड टू डू वर्क। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए आप यहाँ पर मेन वर्ब लगा रहे हैं, जैसे आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू एक्सप्लेन, आई नीड टू गो देयर, लाइक दिस।
तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू नीड टू प्रैक्टिस। तुम्हें इस काम को करने की ज़रूरत है, तो सेंटेंस होगा यू नीड टू डू दिस वर्क। सो गाइस ध्यान रखिए, जब हम एक्शन वर्ब लगा रहे हैं, मैन वर्ब लगा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब यहाँ पर नीडेड टू के साथ में भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब हमें किसी काम को करने की ज़रूरत थी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे यहाँ आने की ज़रूरत थी, तो हमारा सेंटेंस होगा आई नीडेड टू कम हियर। मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू गो देयर। उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू प्रैक्टिस। मुझे समझाने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू एक्सप्लेन। सो ज़रूरत है किसी काम को करने की, आप नीड टू लगाएंगे। किसी काम को करने की ज़रूरत थी तो आप लगाएंगे नीडेड टू। सो गाइस ये तो हमें क्लियर हो गया। अब देखिए नेगेटिव के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद में सॉल्व उसे आप करेंगे। नेगेटिव में आप इसमें यूज़ करेंगे डू एंड डज नॉट वांट। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डिड नॉट वांट। यहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे डू एंड डज नॉट वांट। ओके, यहाँ पर अगेन आप यूज़ करेंगे डिड नॉट वांट। यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू एंड डज नॉट नीड। यहाँ पर डिड नॉट नीड एंड अगेन हम लोग प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू एंड डज नॉट नीड। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें लगाना है डिड नॉट नीड। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव में लग रही है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग लग रही है। सो गाइस ये जो नेगेटिव वाला सेंटेंसेस है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड करने हैं। मतलब आपको अफर्मेटिव और एक नेगेटिव साथ में बनाना है। जैसे आई वॉन्ट पेन, आई डू नॉट वॉन्ट पेन। लेट्स सी कि आप नेगेटिव खुद बना पाते हैं या नहीं। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, WH सारे में कवर करूंगी। सो आई होप गाइस आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें।